रहे हैं कि जब आरडीएक्स भाजपा लेके आई थी। नहीं, मैं ये बात नहीं आप अभी यही बोले, आप ये बोले की बात ही है। आपने अभी यही कहा ना। सोनिया गांधी वाली पीढ़ी कैसे मतलब गलती थी, मतलब कैसे, क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरे राहुल गांधी जी को आप बुरा कहना चाह रहे हैं? कौन सी पीढ़ी? संजय गांधी की बुरा थे कि राहुल गांधी को तो हम अच्छा बताए ना, उनके नहीं तो परिवार में उनके- सबसे उत्तम बता दिए वो भी तो उनको। उसी पीढ़ी में से आते हैं ना। जब शुरुआत ही गंदा होगा तो बाद में सब कुछ गंदा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है, बाद में फिल्टर भी लगा के 400 सीट कर रहे हैं, वो 400 सीट नहीं मिलेगा। मतलब अब की बार 400 पार वाला नारा के बात कर रहे हैं। नहीं, अब की बार वो 400 पार नहीं, वो 300 मैक्सिमम। मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का छत्तीसगढ़ में सुखदेव जंगल का क्या हुआ है? किसको बिका? वो अडानी को बिका। अडानी वहाँ कितना पेड़ काटे? 7,000 हेक्टेयर पेड़ काट दिया गया। अभी लद्दाख में क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कह सकते हैं इस बार, जिस हिसाब से कांग्रेस के राहुल गांधी काम किए, ग्राउंड पे उतरे हैं, और जैसे मोदी की एसी में बैठ के बस विदेश यात्रा की है, तो आई थिंक कि नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इस बार ही मिलना चाहिए। मैं किसी पार्टी का यहाँ पक्ष नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन देखिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। ठीक है, लेकिन मोदी जी में और राहुल गांधी जी में अभी जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर कौन है? ऊपर तो अभी देखिए, जब अभी कहेंगे तो आप मोदी जी ही है। अभी हम मौजूद हैं बनारस में, और बनारस में भी देश के जाने माने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। इधर भी कैमरा का फ्रेम दिखाइएगा, हमारे साथ युवा हैं, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे युवा हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलमान खान है। 2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है। सलमान भाई, क्या लग रहा है, कांग्रेस आ जाएगी या फिर मोदी जी हैट्रिक मार देंगे? मोदी जी जीते ही जाएंगे। जब मेन नेता का डायरेक्ट जेल हो जाएगा तो कैसे नहीं जीतेंगे। आप तानाशाही वाला बात कर रहे हैं, मतलब मोदी आप जी तानाशाही बताइए, हैं। अच्छा बताइए, जैसे कि हम अगर चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना, अब वो जेल में रहेंगे, कैसे प्रधानमंत्री की सीट चलेगी बताइए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती यानी जबरिया चुनाव जीत रहे हैं? हम जबरिया नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप हम तो वही बात कर रहे हैं कि सबको जेल में डाल रहे हैं। हम वो जेल में डालने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या है, हम बता रहे हैं भाई साहब, थोड़े भावना में बह गए अरे हैं। भाई मैं देखिए भाजपा का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं किसी की पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ। देखिए सीधी सी बात है, चाहे प्रधानमंत्री हो हाँ। चाहे राष्ट्रपति हो, अच्छा। अगर वो गलत काम किया है हाँ। तो जनता उसको दंड देगी, आज नहीं तो 5 साल बाद देगी। मोदी जी ये ना सोचे कि अगर जनता उनको वोट दे के सराखों पे रखी है ना, हाँ। तो वही जनता लात मार के जमीन पे भी उतार सकती है। हाँ। ये मोदी जी ना सोचे। आपको क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं पे ईडी और सीबीआई के शिकंजा कसते जा रहे हैं ताकि वो कमजोर हो जाए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो पहले से मरा हुआ है उसको और नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की स्थिति अभी उठा के देख लीजिए, अभी आप देखेंगे तो 100 से अधिक नेता दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं। क्या मोदी जी बन रहे 24 में कि नहीं बन रहे हैं, सवाल यहाँ पे अटका हुआ है। देखिए इस समय इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो गूंगा भी रहेगा तो वो इशारे से कह देगा हाँ मोदी ही जीत रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? जी देखिए, बनेंगे, लेकिन जो 400 सीट कर रहे हैं वो 400 सीट नहीं मिलेगा। मतलब अब की बार 400 पार वाला नारा के बात कर रहे हैं? नहीं, अब की बार वो 400 पार नहीं, वो 300 मैक्सिमम। ठीक, बहुमत आ जाएगा? बहुमत मतलब सरकार बनेगा। हाँ। लेकिन इस विपक्ष भी पूरा अपना जोर लगा दिया है, वो भी पूरी मजबूती से अपना लड़ रहा है। विपक्ष तो कह रहे हम धराशायी होते जा रहे, कांग्रेस कह रहे कि मेरा खाता सीज हो गया है, केजरीवाल जी जेल में है, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में है। देखिए, 1-2 जगह से नहीं होता है। जैसे आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ तेजस्वी जी का पार्टी इतना उन काम पे भी किया। सीबीआई बार छापा अरे, मारते रहता है। बात नहीं देखिए है। कभी उनके घर से भी चारा वारा निकलेगा, इस बार हरा चारा निकलेगा, ये भी याद करे रहिए। ठीक है, लेकिन जो भी बात है, हाँ। वो जितना मजबूती से अपना काम किए हैं, जो मतलब जो भी उप मुख्यमंत्री थे, वो इतना मजबूती से काम किए हैं कि वहाँ पर भाजपा के लोगों का टिकना मुश्किल हो गया है, इतना होता है। और मतलब जो रोजगार बांटे हैं, 17 महीना बनाम 17 साल के बात करें। और ये देखिए, जैसे भाजपा का सरकार देखिए यूपी में भी है और केंद्र में भी है। हाँ। लेकिन जो यूपी के युवा हैं वो बिहार में जाकर रोजगार पाए हैं। अच्छा। और वो भी कह रहे हैं कि हमको ऐसा सरकार चाहिए, ऐसा सरकार नहीं चाहिए कि जो डबल इंजन सरकार कह के और रोजगार नहीं दे रहे हैं लोग, जो छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब तेजस्वी जी भारी पड़ रहे हैं मोदी पे बिहार हाँ, में। बिहार में देखिए, मतलब लोकसभा में तो मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इतना गारंटी है कि विधानसभा में पक्का जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है मालिक? हम कांग्रेस सपोर्टर हैं। अरे कोई सपोर्टर है, राहुल गांधी जी भी अच्छा नेता अरे है। तो बहुत अच्छा नेता है यार, जितना वो काम किए हैं। मतलब देखिए, जो नेता सड़क पे उतर रहा है, हाँ। लाइक जैसे कि आप ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हो, आप स्टूडेंट से मिल रहे हो, आप जनता से मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, सवाल का जवाब दे रहे हो, अपनी गलतियों को मान रहे हो, उसके बाद आप आके लोगों से इंटरेक्ट करके आप खड़े हैं। और बोला जाता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ना एक हेल्दी अपोजिशन होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो आप सरकार कोई भी हो, मतलब कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनाना बहुत जरूरी। तो ये जनता का काम होता है कि आप जो पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग ऑपोजिशन को बैठा है जो कि सरकार से सवाल पूछे, जो कि आप कांग्रेस सपोर्टर है, ठीक बात है, सपोर्ट किए, लेकिन लोग कह रहे हैं कांग्रेस का अस्तित्व तो सिमटते जा रहा है। जैसे बिहार में लालू जी के शरणागत हो गई है कांग्रेस, जैसे मन करे कांग्रेस के लालू प्रसाद यादव जीना चाह रहे हैं। सेम यही कहानी यूपी में अखिलेश जी के शरणागत हो गई कांग्रेस, जैसे मन हो रहा है वैसे अखिलेश जीना चाह दे रहे हैं। बात यह है ना कि देखिए अपोजिशन स्ट्रांग है। वो पुलवामा अटैक हुआ, उस पर जब सत्यपाल एक गवर्नर होकर कश्मीर का खड़ा होकर बोल रहा है, मतलब आप ये बता रहे हैं 1700 केजी जो RDX आया है भाजपा ने लाया है? जी बिल्कुल, कितने सहमत हैं इनके बातों से आप? देखिए बात इनके में और जो लोग बम लेके आए थे कोई अंतर नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए सीधा बात, बड़ा बड़ा बात क्या मतलब देखिए, टेररिस्ट? एक बात ये, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो लेके आता है वो टेररिस्ट ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय सरकार में थे, जो कार में थे, उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं जब बयान दिया अपना कि ये सरकार गलत है या कुछ गलत है, ठीक है, उस समय तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा ना। तो उन्होंने जब उससे चीज़ से हट गए, वो उस चीज़ से बाहर आ गए, तो हटा दिया गया। जो भी है वो तो आप जान रहे हैं ना। आप तो ये खुद कह रहे हैं कि जब RDX भाजपा लेके आई थी, नहीं मैं ये बात नहीं, आप अभी यही बोले, आप ये बोले, की बात ये है, आपने अभी यही कहा ना। क्या लग रहा है कांग्रेस के मात दे देंगे भाजपा वाले 2024 में? मतलब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन कह सकते हैं इस बार, जिस हिसाब से कांग्रेस के राहुल गांधी काम किए, ग्राउंड पे उतरे हैं, और जैसे मोदी की AC में बैठ के बस विदेश यात्रा की है, तो आई थिंक कि नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इस बार ही मिलना चाहिए। मतलब ये जनता का काम है। कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल जाना उनका लग रहा है लोगों में कि अच्छा खासा पकड़ बनाया है। बहुत ज्यादा मेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू मोहब्बत बांटे हैं वो खूब, बहुत ज्यादा लगता है मोहब्बत मोदी से बांटा। नहीं देखिए बात तो ठीक है इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि राहुल गांधी ने ग्राउंड फ्लोर पे मतलब मेहनत किया है, जमीनी स्तर पे उनकी मेहनत है, लेकिन एक जो नेता की छवि होनी चाहिए ना लोगों के मानसिक स्तर पर, राहुल गांधी वो नहीं बना पा रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे मेहनत करेंगे। IT सेल उनको करने ही नहीं दे रही है। देखिए, बीजेपी वाले, बीजेपी के IT सेल क्या मीम्स, कार्टून, जोक्स ये वायरल कर रहे ये हैं। जो सोना डालो, आलू डाल के वो सोना सोना निकालो, आप उसका पूरा वो क्लिप देखे नहीं देखे, दिखाए? तो क्या सच आप बता दीजिए। हमने देखा वो भाषण के दौरान मोदी बता को रहे हैं quote कि कर रहे मोदी हैं। जी ऐसा कह रहे हैं। तो आप- मैं किसी पार्टी का यहाँ पक्ष नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन देखिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ। ठीक है, लेकिन मोदी जी में और राहुल गांधी जी में अभी जमीन आसमान का अंतर है। ऊपर कौन है? ऊपर तो अभी देखिए, जब अभी कहेंगे तो आप मोदी जी ही है। आप भारत के बाहर से हैं, आपको भारत के पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानकारी, मतलब क्या लग रहा है कौन भारी पड़ रहा है, राहुल गांधी जी या फिर मोदी जी? सिंपल फेस वैल्यू के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली मोदी जी का फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, वोट किसका ज्यादा है? वोट अभी भी कांग्रेस हैं? कांग्रेस मतलब जबरदस्ती कांग्रेस से बनाया गया है। नहीं जाहिर सी बात है यार। जब भी चुनाव होगा तभी देखा जाएगा ना कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा या बीजेपी जीतेगा। हाँ, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली अभी सबको जो ही लग रहा है वही बीजेपी जीतेगा। आपको क्या लग रहा है मोदी जी जीत रहे 2024? देखिए 10 साल राज किए हैं, हाँ। तो अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, डेवलपमेंट में और इन सब चीज़ों में जो गति दिए हैं सरकार को, तो उसका जो है पहिया चल पड़ा है ना। हाँ। चल पड़ा है तो उस पहिए को अचानक से रोकना बहुत कठिन है। हाँ। ऐसा नहीं है कि विपक्ष वाले कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में रथ रुक जाएगा भाजपा का? रथ को गति देने में समय ये लोग दिए हैं 10 साल, तो रथ की गति तीव्र हो गई है, ऐसी तीव्र है कि मतलब छोटे मोटे विपक्ष के जो ये डंडे हैं इनको रथ को रोक नहीं पाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं 24 में? हाँ हाँ बिल्कुल हैट्रिक मार रहे हैं 24 में। समर्थक नहीं ना भाजपा के? एकदम समर्थक नहीं है, हम तो वोट अभी नहीं दे पा रहे हैं। काहे नहीं दे पा रहे? उम्र तो हो गई आपकी। उम्र बन गई है लेकिन मतलब वो कार्ड नहीं बन पाया अभी तक। कार्ड बनवाइए, लोकतंत्र के लिए ज्यादा जरूरी है। हाँ, लोकतंत्र। ये बताइए राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? एक होनहार छात्र हैं, देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका विचार खुला है, मैच्योर विचार है, राहुल गांधी के बारे में जो परसेप्शन चलती है उस पर आपका कितना यकीन है? राहुल गांधी के पीछे परसेप्शन अच्छा है। राहुल गांधी अच्छे विचार के हैं, उनके विचारों में कोई गंदगी कभी नहीं है अभी तक। क्योंकि होता क्या है ना, बदलाव होते रहते हैं ना, उनके परिवार में भी बदलाव हुए हैं। 2-4 पीढ़ी गड़बड़ विचारों वाले व्यक्ति रहे हैं तो एक आध पीढ़ी अच्छे विचारों वाले व्यक्ति भी ये आ सकते क्या हैं। बात करने लगे इतिहास के छात्र होकर के? मतलब राहुल गांधी के 2-4 पीढ़ी कौन सी वाली गलती थी? मतलब जवाहरलाल नेहरू जी की थी, सोनिया गांधी वाली थी कि नहीं, इंदिरा नहीं, गांधी थी वाली ना, थी कि थी। राजीव गांधी जी की थी? सोनिया गांधी वाली पीढ़ी कैसे तो दुनिया मतलब छिपा गलती है। थी? मतलब मैं कैसे क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरे राहुल गांधी जी को आप बुरा कहना चाह रहे हैं? कौन सी पीढ़ी? संजय गांधी की बुरा थे कि राहुल गांधी को तो हम अच्छा बताए ना, उनके नहीं तो परिवार में उनके- सबसे उत्तम बता दिए वो भी तो उनको। उसी पीढ़ी में से आते हैं ना, जब शुरुआत ही गंदा होगा तो बाद में सब कुछ गंदा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है, बाद में फिल्टर भी लगा के और आप पानी बात साफ कर रहे हैं किया मोदी जा जी के सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का। छत्तीसगढ़ में सखदेव जंगल का क्या हुआ है? किसको बिका? वो अडानी को बिका। अडानी वहाँ कितना पेड़ काटे? 7,000 हेक्टेयर पेड़ काट दिया गया। अभी लद्दाख में क्या हो रहा है? वहाँ जो बैठा है सोनम वांगचुक जी, माननीय सम्माननीय है,
कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पहाड़ काट के बनाएंगे। कह रहे रथ ही नहीं रोक पाएंगे आप रथ लोग। देखिए, धार्मिक प्रतिष्ठा अपनी जगह है, लेकिन नहीं, ये विजयी रथ कह रहे हैं, धार्मिक क्या रथ है कह नहीं ना, रहे क्या हैं। होता है देखिए बता रहे हैं, जब साइकिल चलाते हैं आप ना, तो उसमें जो ब्रेक का होता है वो घिस जाता है तो ब्रेक नहीं लगता है। अच्छा। तो अभी विपक्ष वही घिसा हुआ ब्रेक हो गया है, ठीक है। वहाँ ममता बनर्जी कर रही हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हाथ मिलाएंगे, यहाँ अखिलेश यादव कर रहे हैं, वहाँ लेफ्टिस्ट कर रहे हैं केरल में। तो थोड़ा सा मजबूती चाहिए। और ये बात नहीं कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अभी मैं गिनाने लग जाऊँ तो हमें 365 दिन, इस बार तो लीप ईयर है, 366 दिन भी कम पड़े उनकी बुराई गिनाने में, लेकिन बुराई नहीं गिनाना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार आई है वो अपने मापदंडों को रखे, लेकिन अच्छा, ना- आपका व्यक्तिगत चाहत क्या है 2024 में फिर से मोदी सरकार आए? ठीक, सरकार आएगी, मोदी की ही सरकार आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे एक वोट कांग्रेस को मैं दे दूंगा तो कांग्रेस वैसे भी नहीं जीतने वाली है, लेकिन कांग्रेस को वो करके दिखाना होगा जो मोदी ने अपने पोर्टफोलियो में लोगों को बताया। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, हम देश के जाने माने यूनिवर्सिटी BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्राउंड जीरो के खबर जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इनके विचारों से आपको अवगत कराएं। बाकी आपकी क्या विचार है मोदी जी को लेकर के, राहुल गांधी जी को लेकर के, भाजपा को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।